हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो छात्रों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के जो है हिंदी के मॉडल पेपर या क्वेश्चन प्रश्न पेपर, जो कि 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था हमारे यूपी बोर्ड में। ठीक है ना, हम यूपी बोर्ड कुशीनगर से हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को दिया रहेगा क्या भरने के लिए। देखिए पूरा पेपर देखिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये जो है 12 पृष्ठों में है। अनुक्रमांक भरने को आएगा, यानी कि रोल नंबर। यहाँ आप लोग जो है इस पे जो है अपना नाम भी लिखेंगे पेपर पे। ठीक है, उसके बाद से पेपर क्रमांक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है कोड आप लोग को जो है कॉपी पे भरने रहते हैं। तो इसको जो है जैसा आप लोग को निर्देश दिया जाएगा परीक्षा कक्ष में, वैसा जो है आप लोग इसको भरिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर कैसे होता है और इसको कैसे करना है। सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, और आप लोग कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन का वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करना है और जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखिए समय रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, जिसमें प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए जो है निर्धारित है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। मतलब जो सही है, कबो कबो दे देगा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन गलत है, उसको जो है पहचान कर लिखिए। ठीक है ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी कह देता है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन जो है गलत है, उसको जो है छांट कर लिखिए। अब इसमें दे रहा है कि कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो ये हो ही नहीं सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जो है ख्याति प्रसिद्ध कवि है, ये जो है नहीं हो सकता है। संस्कृत के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ये हो सकता है, तो ये सत्य है, तो इसको जो है आप लोग सत्य पे मार देंगे। उसके बाद ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो खाली सत्य मिल गया, ये पहला। तो तीसरा नंबर का सत्य है, तो इसको जो है आप लोग कर दीजिएगा। मैंने ऐसे ही जो क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो यहाँ पे उत्तर लिखिएगा तीसरा, संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर की कृति है, ये सत्य है कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ख, तो ख में पूछ सकता है कि निम्नलिखित कृति में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। जैसे चिंतामणि किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। आकाशदीप किसका है, तो आकाशदीप जो है आपका जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठीक है, हिमालय की पुकार धर्मवीर भारती का है। मेरी आत्मकथा किसकी है, तो मेरी आत्मकथा जो है राजेंद्र प्रसाद का है। तो इसमें से किसी एक का लिख देना है। चिंतामणि किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का। बस कह रहा है कि एक रचना के लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रचना चिंतामणि और लेखक में लिख दीजिएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बस एक का ही बताना है, एक का पूछ रहा है तो एक ही का जवाब दीजिएगा। उसके बाद से ग है कि ग जहाज के पंछी के लेखक का नाम लिखिए, तो जहाज के पंछी का भी लेखक का नाम जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, तो एक जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक याद किए होंगे तो जो लिख लीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं अभी। ठीक है, सॉल्यूशन बताने में जो है फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो शुक्लोत्तर युग के एक लेखक का नाम लिख देना है। उसके बाद से रीतिमुक्त कवियों में से किसी एक कवि का जो है नाम लिखिए, तो जो है एक कवि का जो है इसमें नाम लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है ना, तो अंग तक जो है देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है दूसरा क ख ग ऐसे करके देगा, तो अब इसमें देगा कि रीति मुक्त कवि में से किसी एक कवि का नाम लिखिए। ठीक है ना, तो इसलिए हर रीति मुक्त जैसे प्रगतिवादी युग, रीति युग, माने शुक्लोत्तर युग, इन सब युगों का जो है एकदम एगो लेखक, एगो कवि के, एगो लेखक और उनकी एगो रचना के नाम याद रखिएगा। जैसे कि प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 कवियों का नाम लिखिए, तो ये जो है पूछ सकता है। ठीक है, तो ग तक। ठीक है, दूसरा में। अब तीसरा में देखिए क्या पूछेगा, तो तीसरा प्रश्न में जो है आप लोगों को पूछा जाएगा कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए विश्वास पात्र मित्र जो है विश्वास पात्र मित्र से भरी जो है रक्षा भारी जो है रक्षा रहती है। विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे जो है समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो आप लोग जो इस गद्यांश को पढ़ के और नीचे लिखे गए प्रश्नों के जो है उत्तर देने होते हैं।
पर आया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ से व्याख्या करने के लिए जो हम लोग जो है कैसे जो है संदर्भ लिखते हैं, तो इसको हमने बताया है कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। हमारे जो है प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा हिंदी के महत्वपूर्ण नोट्स में, ठीक है ना। तो उसमें बताया है कि संदर्भ व्याख्या कैसे करते हैं, ठीक है। तो संदर्भ में हमारी यह लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के में संकलित जो है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। और मित्रता के जो है लेखक जो भी हैं उनका आप लोग जो है नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया संदर्भ। उसके बाद से रेखांकित अंक की व्याख्या। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश का जो है व्याख्या कैसे जो है यहाँ तक रेखांकित किया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका व्याख्या कर देना है, अर्थ लिख देना है, ठीक है ना। तो अर्थ अपने भाषा में इसी को लिख देना है। उसके बाद से तीसरा है लेखक ने अच्छे मित्र की क्या क्या जो है कर्तव्य बताए हैं। तो इसमें दिया होगा कि लेखक के अच्छे मित्रों की क्या क्या कर्तव्य होता है, इसी में से देख के लिख देना है, ठीक है ना। आगे फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे जो है क्या है, आगे है अब काव्य में से दे देगा एगो, काव्य में से जो है एगो गद्यांश दे देगा, काव्यांश दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्धा हो गए हैं वो अपनी जो है बाल्यावस्था में ही, ठीक है। तो इसको पढ़ के पूरा, और जो इसके बाद से आप लोग जो इसके नीचे जो भी दिया गया तो इसमें भी गद्यांश का संदर्भ लिखना रहेगा। तो संदर्भ जो है एगो पद के एगो जो है गद्य के, नहीं इसमें दो दिया रहेगा क और ख, इसमें से एक ही करना रहेगा। प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गद्यांशों में से यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 3 में ये दिया है ना, किसी एक के जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के, तो क और ख करके दिया है। तो क कर रहा है तो क कर रहा है, तो इसका जो है दीजिएगा उत्तर, ठीक है ना। अभी जो पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर ख करना है तो इसका जो है उत्तर देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें दो गो रहेगा क और ख, तो किसी एक को जो लिखना रहेगा प्रश्न संख्या 3 में, ठीक है। तो किसी एक को जो है आप लोग लिख दीजिएगा, पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी लिखिए, ठीक है। अब इसमें भी जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ये जो है आपका पद से रहेगा, ठीक है। या ख भी दिया है, सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति, ठीक है। तो इसमें जो है खाली आप लोगों को जो है क्या करेगा, संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा, तो काव्य संदर्भ के तत्व भी रहेंगे, ठीक है। तो खाली संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो इसका संदर्भ सहित व्याख्या याद कर लीजिएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को पूछा जाएगा कि जो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी रचना का नाम लिखिए। और जीवन परिचय हमने जो है बता दिया है, उनको जो आप लोग याद रखिएगा। जीवन परिचय में आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कीजिएगा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, 3 लोगों का अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो एगो जरूर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जिसका हमने जो है अपने वीडियो में बना भी रखा है, जीवन परिचय दे भी रखा है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए ख में पूछेगा कवियों में से एक जीवन परिचय लिखिए। तो कवि में जो है तुलसीदास और सूरदास याद कर लीजिएगा, एगो जरूर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। सूरदास तुलसीदास दो गो कम से कम आप लोग जो है कवि में से जो है जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ पे संस्कृत में से गद्यांश दिया रहेगा, और जो है संस्कृत में से इन गद्यांशों को अथवा देखिए अथवा करके दिया है, अथवा गद्यांश दिया है, और पद्यांश में से भी दिया रहेगा। तो इसमें से या तो गद्यांश कीजिए या तो पद्यांश कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 6वां नंबर क्या कह रहा है, 6वां कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, अथवा दिया है, या तो इसका अनुवाद कीजिए या तो उसका अनुवाद कीजिए, ठीक है ना। तो अथवा करके दिया है, तो अथवा में से किसी एक को ही करना है। अथवा का मतलब होता है या तो जो है आप इसका अनुवाद करके दीजिए, 6वां में है ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे अथवा कह रहा है ना, तो अथवा का मतलब कि इसका भी जो है या तो जो है इसका करके दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से जो है 7वां नंबर देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पाठ्य पुस्तक में, जो इस प्रश्न पत्र में, जैसे कहीं रेरे चातक आ गया है ना, तो रेरे चातक आ गया है तो इसको छोड़ के बाकी हुआ जो है कोई भी दे सकते हैं। तो 8 लाइन का जो है याद कर लीजिएगा, 4 लाइन अगर पूछ देता है तो जो है आप लोग जो है
4 लाइन बाकी लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ख देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में देना है। वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति वीरः वीरेण वीरः केन पूज्यते और ज्ञानम कुत्र संभवति और पुरुराजा केन स युद्धम अकरोत्, ठीक है। इसमें से किसी 2 का ही जो है प्रश्न का उत्तर देना है इसमें से, ठीक है, ठीक है। तो जितना करा उतना ही कीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क हास्य रस अथवा जो है करुण रस की परिभाषा जो है 100 उदाहरण जो है लिखिए, ठीक है। उसके बाद से तो इसमें हास्य रस आप लोग याद कर लीजिए, चाहे करुण रस, एखन को याद कर लेंगे, हर साल ये आता है हास्य करुण। रूपक अथवा जो है उत्प्रेक्षा, तो रूपक याद कर लीजिए या तो उत्प्रेक्षा, कोई एक याद कर लीजिए, मैंने कम समय है तो, नहीं तो दोनों याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें से एगो जरूर मैंने आएगा, ऐसे ही आएगा ये फॉर्मेट। सोठा अथवा रोला, तो सोठा रोला में से कोई एक याद कर लीजिए, चाहे दोनों याद कर लीजिए, कोई एक याद रहेगा तो काम आ जाएगा, क्योंकि हर साल ये रिवीजन करता है, ठीक है। इसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, अब जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के जो है मेल से एक एक जो है शब्द बनाइए, ठीक है ना। तो किसी 3 के मेल से उपसर्गों में से, उपसर्ग अप्रत्यय, प्रत्यय मैंने बाद होता है, उपसर्ग मैंने पहले, तो पहले जो है जोड़ के बनाना है, जैसे कि अधिकांश, ठीक है, अनुवाद, ठीक है, अनाचार, अनबन, अनबन लिख सकते हैं, अपमान लिख सकते हैं, अपमान लिख सकते हैं, अभिमान लिख सकते हैं, परिवार लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब परि जो है पहले आना चाहिए। उपसर्ग अगर आप लोग जो है लिख रहे हैं तो उपसर्ग में से जो है 3 के जो है मेल से जो एक एक शब्द बनाना है, तो उपसर्ग लिखेंगे तो पहले ही आना चाहिए, ठीक है ना। और वही जो है प्रत्यय लिखेंगे तो बाद में ये आना चाहिए, जैसे कि आईना, नहीं अपनापन, जैसे कि पन जोड़ना है तो लास्ट में अपनापन, ठीक है ना। जमाई, जमाई जो है लिख सकते हैं, आई लास्ट में आई आना चाहिए। पन घट, घट नहीं, आहट, आहट, ठीक है ना, आहट लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रभुत्व, प्रभुत्व लिख सकते हैं, आई जो है लिख सकते हैं लड़कता, नहीं लुढ़कता लिख सकते हैं, लुढ़कता, ठीक है ना। तो ऐसे ही सार्थक शब्द बना देना है, लास्ट में आना चाहिए ता, ठीक है। अब ग निम्नलिखित में किन्हीं 2 के जो है समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम भी बताइए। तो इसमें जो है समास विग्रह जैसे नील धन कमल, नील कमल, यानी कि नील कमल कौन है, तो जो है विष्णु जी, और ये कौन सा समास होगा ये बताना है। नवरत्न कौन सा, पाप पुण्य क्या समास है, लंबोदर क्या समास है बता देना है। तो समास आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से घ में देखिए, निम्नलिखित में से 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। कान का, मक्खी का, भाप का, मोर का। पद तत्सम का मतलब शुद्ध रूप, ठीक है ना। तो कान का जो है कर्ण होता है, मक्खी का मक्खी है ना से रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने इसको शुद्ध बनाना रहता है, तत्सम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को जो है 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है इसमें से। तो मैंने अंग है, अंग 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो इसमें से किसी 2 के 2 पर्यायवाची लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी बताइए। तो संधि विच्छेद इसमें से करके संधि का नाम बता देना है, उसको भी जो है हमने बताया है, तो वीडियो में आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद से निम्नलिखित शब्दों के जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो मती अथवा फल का लिख देना है। इनमें शब्दों में से षष्ठी विभक्ति या बहुवचन लिखिए, मैंने कौनों में से जो है एक का लिख देना है, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन सबका लिखना है, इसका भी ठीक है ना। इसमें दोनों का लिखना है, जितना दिया उतना लिखना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट कह रहा है कि लिखिए, दोनों का लिखिए, ठीक है। इसके बाद से देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का जो है लकार, यहाँ पे देखिए गौ, निम्नलिखित में किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इनमें से कौन एक के जो धातु लकार और जो है पुरुष का जो है वर्णन कर देना है। तो इसको भी जो पढ़ लीजिएगा संस्कृत में से, ठीक है। उसके बाद 2 के संस्कृत में हिंदी अनुवाद कीजिए। सभी लोग सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैंने इस तरह से जो है संस्कृत में अनुवाद कर देना है, संस्कृत में अनुवाद कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें से जो है किसी एक विषय पर आप लोगों को जो है निबंध लिख देना है। तो 2021 के लिए आप लोग
स्वच्छ भारत अभियान पे याद कर लीजिएगा, और कोरोना पे याद कर लीजिएगा, और लॉकडाउन पे भी याद कर लीजिएगा, और इसके बाद से बस 3 गो स्वच्छ भारत और एक जो है पर्यावरण प्रदूषण पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, काम चल जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, अपने जो है पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक के उत्तर दीजिए। तो इसमें हम लोग जो है हमारे कुशीनगर जिला में जो हम लोग जो है मेवाड़ मुकुट पढ़ाते हैं, तो जो भी कुशीनगर जिला वाले हैं मेवाड़ मुकुट देख सकते हैं। ठीक है ना। और अब ये जिला वाइज होता है, तो इसको जो है खंड काव्य जिला वाइज होता है, तो आप लोग अपने स्कूल से पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है कौन सा खंड काव्य चल रहा है। तो हमारे यूपी में पूरा कुशीनगर में मेवाड़ मुकुट चलता है। ठीक है ना। तो मेवाड़ मुकुट आप लोग याद कर लीजिएगा। बस क्वेश्चन नंबर 12 ही था। इसके बाद से जो है इधर भी है भाई क्वेश्चन नंबर 12 में। हाँ देखिए इधर है हाँ ये सब खंड काव्य ही हैं। तो खंड काव्य जो है हमारे यहाँ बस वही है अथी का मेवाड़ मुकुट। तो मेवाड़ मुकुट ही हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो बस यहीं तक है। तो जिसको जो पढ़ाया जाता है वो लोग जो है देखते जाइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।